आप लोग बैठिए, आकर बैठ जाएगा। अजामिल का कार्य क्या था, उनका दिनचर्या क्या था। पहले सुबह से शाम तक उसका कार्य था, जितने पंडित साधु संत को देखता था सबका तोमड़ी छीन लेता था, सबका झोला झंझट छीन लेता था। ये गेरुआ वस्त्र से इतना चिढ़ था उसको, और चुरा कर लाता था और घर के लोग खाते थे। यही अजामिल का रोज का कार्य था। भगवान का नाम भूल कर भी कभी नहीं लेता। भगवान सोचे कि अरे अजामिल पहले का तो धर्मात्मा है, लेकिन कुछ ऐसा कार्य किया था जिसे ये दंड मिला, चोरी कर रहा है। अब इसको अपने लाइन पर यानी अपने पथ पर आना चाहिए। भगवान स्वयं साधु का रूप बनाए और 2-4-10 और साधु ले लिए माया से और कहे कि चलो चलते हैं अजामिल के घर। जब चले और आए उस गांव में तो पूछे कि देखो हमको आज रहना है और लिट्टी चोखा लगाना है, किसके यहाँ हम जाएं। तो गांव के कुछ लोग होते हैं ना कि जहां नहीं भेजना चाहिए वहीं भेज देते। गांव के लोग कहे कि अगर ये अजामिल के यहाँ साधु लोग चले जाते हैं ना, बड़ी मार मारेगा, वहीं भेज देना चाहिए, लिट्टी चोखा खाएंगे। बंधुओं, गांव के लोग कहे कि बस बस अजामिल का एक घर है वही जाइए। भगवान कहे ठीक है। भगवान अजामिल के घर पहुंचे और जाकर के बोले अलख निरंजन, अलख निरंजन। अजामिल नहीं था, वो तो चला गया था। हाला मत कीजिए माता बहन, आप लोग हाला न करें। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अजामिल घर पर नहीं था, पत्नी थी। निकली हाथ जोड़ करके प्रणाम की, कही कि हमारा धन्यवाद कि हमारे दरवाजे पर संत लोग पधारे। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, अजय जय पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। संत का दर्शन हो जाए तो कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, अजामिल के घर पर स्वयं भगवान संत बनकर पहुंचे। कहते हैं भगवान की सुनो, हमको आज लिट्टी चोखा खाना है, हम इतने आदमी हैं। कही कि बड़ी भाग्य की बात है महाराज, आप हमारे यहाँ बनाइए खाइए, सब सामान दे रही हो, लेकिन एक शर्त है। क्या? कहे कि देखिए 6 बजे के पहले हमारे यहाँ से निकल जाइएगा। क्यों? इसलिए कि हमारे पतिदेव 6 बजे आ जाते हैं। अगर आप लोगों को देख लेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे, खाने होने नहीं देंगे। भगवान कहे कि अच्छा 6 बजे आते हैं, इसके पहले हम लोग चल देंगे, ले आइए। आटा आलू घी सारा व्यवस्था कर दी, बनने लगा लिट्टी चोखा। भगवान कहे कि सुनो अपने साधु लोगों से, जल्दी जल्दी मत करना, धीरे धीरे बनाना, इसलिए कि अजामिल से मिलना है हमको। बनने लगा, आधा घंटा बच गया 6 बजने में। पत्नी आई, कही कि रे महाराज साधु बाबा, आप लोग जो बना सो बना लेकर जाइए, आधे घंटा है, हमारे पति देव आते होंगे। भगवान कहे घबराइए मत, आधा घंटा में हम लोग खा पी कर निकल जाएगा, नहीं मुलाकात होगा। देखिए एक आदमी को सद्मार्ग पर लाने के लिए भगवान कितना झूठ बोल रहे हैं। सद्मार्ग पर लाने के लिए भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, भक्तों का चप्पल अपने माथे पर रख लेते हैं। ऐसे दयालु ठाकुर जी हैं। बंधुओं, मात्र 5 मिनट बच गया,
आकर के अजामिल की पत्नी सबका चरण पकड़ ली, महाराज अब आप लोग जाइए। अब बस वो आई गए, निकलिए। भगवान कहे कि अच्छा चलो, अब हम लोग 5 मिनट है ना, हम लोग बस खा लेंगे, चल देंगे। लीटी लेकर के सारे लोग बैठ गए और तब तक अजामिल आया और देखा कि हमारे दरवाजे पर ये गेरुआ बस्तर वाले साधु, बड़े बड़े झोटा दाढ़ी वाले नजदीक आया तो देखा कि ये घी वाले लिट्टी, पूरा घी वाली लिट्टी पत्तल में सब रखे हैं लोग। कहे कि वो हमारे घर से लिट्टी, हमारे घर का घी आइए लोग खा रहे हैं और हम दिन भर चोरी करते हैं, साधु महात्मा से छीनते हैं और खाने के लिए साधु महात्मा आ गया, आज इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। डंडा लिया था, गया, सोचा कि इसमें मालिक कौन है, तो जो मोटा तगड़ा थे हमारे ठाकुर जी भगवान वही मालिक थे। लाठी लेकर के और उस मोटे तगड़ा भगवान के ऊपर लाठी चलाया। जब लाठी चलाया तो भगवान पकड़ लिए। जब पकड़ लिए तब कहता है अजामिल, अरे आप कौन हो, हमारा लाठी पकड़ते हो? भगवान कहे, अरे अजामिल आप कौन हो, अपने आप को पहचानो। अब देखिए, एक तरफ भगवान लाठी को पकड़े हुए हैं, एक तरफ अजामिल पकड़ा हुआ है और दोनों ओरों से संपर्क हो रहा है लाठी के माध्यम से। और भगवान अजामिल के सामने खड़ा है तो सन्मुख होए जीव मोहि जबा